अब इस पार्ट में हम लोग समझेंगे हाउ टू बी दैट पर्सन हु इज इररेसिस्टिबल, जिसको कहीं पे भी ना कहीं भी कोई मिलता है आपसे, आपको इनकार नहीं किया जा सकता। आप भीड़ में अलग दिखोगे, यू आर इररेसिस्टिबल। अब देखो, अगर बात चली है इररेसिस्टिबल बनने की, तो तुम्हें एक चीज समझना पड़ेगा कि हम लोग एक मतलबी जगह रहते हैं, ये चीज तुम डिनाई नहीं कर सकते। तो तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना जो लोगों के लिए हो, जो लोगों से जुड़ा हो। क्योंकि मैं बताता रहता हूँ अपने वीडियो के अंदर, यूट्यूब के अंदर बहुत जगह ना, कि ये समाज, ये दुनिया में बोलना नहीं चाहिए, बट ये डीप वर्कशॉप है, पर एक मतलबी जगह है। आप खुद भी अपने आप को देखोगे, और सारी सेल्फिशनेस होना गलत नहीं है। अगर आप एक सेल्फिश एक लेवल तक, तो गलत नहीं है। अगर मान लीजिए आप कभी सवाना के जंगल में फंसे थे आज से 10,000 साल पहले, और आपकी ऊपर मौत मंडरा रही थी, तो आप अगर सेल्फिश होकर भागते नहीं अपने बच्चों को, अपने पास फैमिली को लेके, तो आप बचते भी नहीं, आप रिप्रोड्यूस नहीं करते, आप आगे नहीं बढ़ते, आपकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ती। सो एक लेवल तक सेल्फिश होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका पहला स्टेप यही है इररेसिस्टिबल बनने का, कि लोगों के ओपिनियन को कंफर्म करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम चापलूस बन जाओगे। देखो, मैं जब भी आपको कुछ सिखाता हूं, मैं आपको बोलता हूं आपको कॉन्शियस रहना है। अपनी कॉन्शियसनेस को आप नहीं छोड़ सकते हो। आप कॉन्शियसनेस आपने छोड़ी, चीज आपके लिए खराब हो जाएगी। तो कॉन्शियस रहते हुए लेकिन लोगों के ओपिनियन को कंफर्म करो। अगर आपको लगता है कि आपको अपना काम बनाना, अगर अपने पावर सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो चाहते हैं ना, हर वक्त वो चीज नहीं बोल सकते हो। क्योंकि आज तक हमें समाज ने क्या सिखाया है, जो दिल में आए बोल दो, खुली किताब बन जाओ, ज्यादा दिल में मत छुपाओ। ऐसा मत करना। अगर तुम इस साइकोलॉजी लॉस को समझ रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, तो तुम्हें स्मार्टली बोलना आना चाहिए, तुम्हें स्मार्टली खेलना आना चाहिए। तुम्हें समझना पड़ेगा पावर डायनेमिक्स कैसे काम करती है। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि लोग अपने में ऑक्युपाइड है, अगर मैं उनके चीजों को हम यहाँ नहीं मिलाऊंगा, मेरी चीजें खराब होगी। अब जैसे मान लो कि क्या बोल सकते हैं कि किसी तुम बात कर रहे हो, तुम याद करो लास्ट टाइम किसी बात कर रहे थे और उनकी हम यहाँ ज्यादा मिला रहे थे, तो तुम्हारी बातें ज्यादा सुनी जा रही थी, वो तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। इसके बजाय अगर सिर्फ तुम मैं और अपने अचीवमेंट्स ही गाए जा रहे थे, ये तुम्हारे लिए फेवर में या तुम्हारे फेवर में आई, बस सिंपल यही बोलूंगा कि काम नहीं करेगा। सिंपल है ये। तो ये समझो इस चीज को। इसको एक कंसेप्ट से डिनोट किया जाता है, विच इज कॉल्ड व्हाट्स इन इट फॉर मी। इसमें मेरा क्या फायदा है। अगर एक इंसान को अपना फायदा नहीं दिखेगा, वो नहीं करेगा। पूरी सेल्स और मार्केटिंग इंडस्ट्री ना इसी पे खड़ी है। कोई भी चीज याद करो, कोई कंपनी आपको कोई प्रोडक्ट बेचना चाहती थी, और अच्छा भी प्रोडक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको स्कैम कर रहा है। मान लीजिए आप कोई भी अच्छी चीज खरीदे थे, आप लेट्स से आपने टेबल लाइट या लैंप खरीदा था पढ़ने के लिए, आपको जरूरत थी, किसी ने आपको बेचा होगा, मेरी फिलिप्स होगा या कोई कंपनी होगी, तो उन्होंने क्या आपके आगे रखा होगा, उन्होंने आपका बेनिफिट बताया होगा, उन्होंने आपके बारे में सोचा होगा, उन्होंने आपको प्रायोरिटी पर डाला होगा। कुछ भी गलत नहीं है। तो इस तरह अगर आपको लोगों के लिए रिस्पेक्टेबल बनना है, जिससे लोग आपको मना नहीं कर पाए, आप उनके गुड बुक में रहो हमेशा, बोले वाह व्हाट अ पर्सनालिटी, व्हाट अ मैन, तो उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सोचना बोलना स्टार्ट करो। यस, आपको लगे नहीं आदित्य मैं चापलूसी नहीं कर सकता, इट्स नॉट चापलूसी, इट्स परसुएशन। समझो इस चीज को। एक इंसान अपने ईगो में इतना ज्यादा ऑक्युपाइड होता है ना खुद में। खुद याद करो एक लास्ट टाइम किसी लोअर मिडिल क्लास माइंडसेट के इंसान को, वो दिन भर ना 100 में से 50 बातें मैं ऐसे खाता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं ये दिखता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो लोगों में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब तुम अगर उसकी ईगो को अच्छे वे में बूस्ट कर सकते हो, तो क्या तुम अपना गेम नहीं सही चला सकते हो। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं बहुत डीप एंटर कर रहा हूं ऐसा तुम्हारे अंदर। समझो इस चीज को। और इसलिए तुम एक टेक्निक और यूज कर सकते हो, विच इज वर्किंग वेरी अमेजिंगली फॉर मी, दैट इज पैरेटिंग और मिररिंग। जब लोगों से बात करते हो, तो मेक श्योर करो उनके लास्ट 3 to 4 वर्ड्स को रिपीट करो, टू कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन। जैसे कि मान लो तुम किसी से मिले हो पार्टी में, और तुम्हें लगता है ये इंसान अच्छा है, इससे दोस्ती की जा सकती है, या इसमें इंटरेस्ट लिया जा सकता है, तो मैं मत करना शुरू कर दो, मैं ये कर रहा हूँ, मैं अपनी एजेंसी चला रहा हूँ, मैं ऐसे कमाता हूँ, मैं ये करता हूँ। तुम कुछ भी करो ना, लोग अपने में अटैच होते हैं, उनको ज्यादा दिखेगा तुम बस मैं कर रहे हो, दे विल गेट बोर्ड, और वो समझ जाएंगे यार ये बंदा अपने में ऑक्युपाइड है। तो उनको ये चीज फील कराओ कि तुम उनमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो मिरर करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं कि हाँ यार मैंने ना अपना एक कॉपी राइटिंग का काम मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो मैंने इसके लिए रिगार्डिंग कंटेंट बनाना शुरू किया। तो तुम पीछे बोलोगे कंटेंट बनाना शुरू किया है, तुमने लास्ट के 3-4 बार रिपीट किया, वो बोलेगा हाँ कंटेंट मैंने बनाना शुरू किया है, मेरे एक दो रील वायरल भी हुए, अच्छे हुए, उसमें लगभग 10,000-20,000 व्यूज गए हैं। तुम बोलोगे 10,000-20,000 व्यूज चले गए तुम्हारे इस पे, तो बोलेगा हाँ 10,000 व्यूज के लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ा, मैंने कुछ कंटेंट लिखा, प्लान किया, लिखा, फिर जाके चीजें चली, बहुत मेहनत लगता है। फिर तुम बोलोगे बहुत ज्यादा मेहनत लगता है यार, ये तो बात सही है। अब एक्जैक्टली रोबोट का नहीं बोलना है कि बहुत मेहनत लगता है, ऐसा नहीं, मतलब तुम्हारे ह्यूमन मैनर में बोलना है कि बहुत मेहनत लगता है। ऐसा भी होता है क्या। इस तरह से देखो कैसे कॉन्वर्सेशन जा रहा है, इंसान कितना डीप जा रहा है। और तुम एक बार इंसान के डीप साइकी में एंटर कर गए, वो बंदा या वो इंसान तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाएगा, और तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और अब इसमें से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आदित्य क्या हमें इन सब के लिए मास्क पहनना पड़ेगा, हमें झूठ बोलना पड़ेगा, क्या हमें हम जो नहीं है वो बनना पड़ेगा। अपने मूवीज ने तो हमें यही सिखाया, बॉलीवुड ने तो हमें यही सिखाया है, क्रैप शिटी थिंग्स, कि गुड बुक में हमेशा रहो, यही करो। मास्क पहनना सीखो। हर इंसान एक, मैं हूं, तुम हो, कोई हो, हर इंसान इस दुनिया में एक एक्टर है। हर कोई एक्ट कर रहा है।
तुम नहीं मानते हो, लास्ट टाइम याद करो कैसे किसी को इंप्रेस करना था, किसी लड़की को, तुम कितने स्वीट बन गए थे। जब किसी अपने से लोअर लेवल के इंसान को तुम्हें अपने डोमिनेंस दिखाना, तुम कैसे रूड बन गए थे, ऐसे कैसे किया तुमने। तो जितना तुम अपनी चीजों को अपने अकॉर्डिंग करोगे, उतनी चीज तुम्हारी बेटर होंगी। हाँ, तो यस, आपको मास्क पहनना पड़ेगा। इस चीज को आप अभी नहीं समझेंगे, आपकी कॉन्शियसनेस की लाइट थोड़ी छोटी हो सकती है, कम हो सकती है, वक्त लगेगा, लेकिन समझो इस चीज को। आप किसी भी लास्ट एग्जांपल को याद करो, ह्यूमंस आर ग्रेट एक्टर्स। वो किसी भी चीज को बहुत अच्छे से एक्ट कर सकते हैं, फेक कर सकते हैं। अब आप लोग में से या मेजॉरिटी लोग ने ये कहीं सुना होगा, या मैं भी इस चीज को मानता हूं, या गलत नहीं है, ऑब्वियसली मैं फॉलो करता हूं, पर कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट को समझते हैं इंसान का। जैसे बोलते हैं ना, जानवर है, अगर शेर है तो उसके बेसिक इंस्टिंक्ट है कि वो अटैक करेगा, आपको खा जाएगा, मार देगा, बहुत चीजें हैं, उसके बेसिक इंस्टिंक्ट उससे नहीं छीना जा सकता। वैसे ह्यूमंस का होता है कि वो मास्क पहनने में माहिर होते हैं, और उसके साथ ये होता है कि वो झूठ बोलने में एक्सपर्ट होते हैं। आपको लगेगा नहीं आदित्य सब लोग ऐसे नहीं होते, पर हाँ, दिस इज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। इमेजिन करो यार, तुम खुद चले जाओ ना, थोड़ा पीछे चले जाओ, 10 साल पहले तुम किसी ट्राइब में हो, तुमने उस ट्राइब में किसी लड़की के साथ गलत काम कर दिया है, गलत काम नॉट इन द वे ऑफ लाइक, आप समझ रहे होगे, पर हाँ कुछ बोल दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया, तो आपको अपने आप को बचाना है, क्योंकि ट्राइब के मेंबर्स आप पे बहुत गुस्सा है, आपको जल्दी कुछ आंसर करना है। तो क्या आप हमेशा सच बोलोगे? इम्पॉसिबल। उसी वक्त काट दिए जाओगे, उसी वक्त मार दिए जाओगे। तो फॉर योर डिफेंस यू विल नेवर एवर स्पीक द ट्रुथ। समझ लो मेरी बात को। तो मैं इसके थ्रू आपको ये समझा रहा हूं कि इंसान के मास्क के अंदर देखने की आदत रखो, वो क्या बोल रहे से कोई फर्क नहीं पड़ता। सी बिहाइंड what they are actually hiding, and this will change the game. Second way to be irresistible is that develop a powerful aura. Aura का मतलब ऐसे समझो, आप किसी भी जगह कहीं भी एंटर करते हो, मे बी बाय योर वर्क, मे बी बाय योर पर्सनैलिटी, मे बी बाय योर कम्युनिकेशन, मे बी बाय योर अट्रैक्टिवनेस, मे बी बाय योर चार्म, मे बी बाय योर कैरिज्मा, पीपल आपसे हुक हो ही जाते हैं। पता नहीं आपके अंदर क्या है वो चीज़, वो आप तो डेवलप कर रहे हो। मैं पता नहीं वर्ड तो नहीं बोलूंगा, सही नहीं होगा ये, क्योंकि कॉन्शियस रहे कि इंसान डेवलप करे वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ बेस्ट लेवल का, चाहे मेरी बॉडी हो, चाहे डाइट हो, चाहे अच्छे से बोलना हो, चाहे अपनी चीज़ों को आर्टिकुलेट करना हो, तो मैं जानता हूँ मैं कहीं जाऊँगा तो मेजॉरिटी चांसेस है कि आई विल विन दैट रूम। तो ये आपको भी डेवलप करना है। और ये कैसे होगा? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट हेयर इज टू मास्टर द गेम ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, जस्ट दो इंसान को इमेजिन करो, यहां पर दो इंसान कोई भी है, एक इंसान, दोनों इंसान के पास नॉलेज तगड़ी वाली है, डीप लेवल की है। सेकंड या फिर फर्स्ट, दोनों में यही डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में, कि सेकंड कैन कम्युनिकेट इन अ मच डीपर एंड एन इमोशनल वे, मतलब अपनी मैसेज बहुत अच्छे से पहुंचा पाता है, लोगों से कनेक्ट कर पाता है, लोगों के साइकी में एंटर कर पाता है, स्टोरीज से हुक कर लेता है। देन थिंक हु विल मेक ग्रेट सक्सेस फॉलोइंग पावर, रिस्पेक्ट, मनी एंड एवरीथिंग। जस्ट थिंक। एंड एक मैं आपका मिथ तोड़ देता हूं, दैट कम्युनिकेशन स्किल is not just about how you speak. Speak is like one of the important part. जैसे मान लो मेरी बॉडी पार्ट, अपनी बॉडी है तो हाथ कैन बी ए स्पीकिंग, पूरी बॉडी अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल है तो हाथ कैन बी ए स्पीकिंग, यू गेटिंग माय पॉइंट। बट स्पीकिंग को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें कम्युनिकेशन में आती है, उसमें से वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट इज बॉडी लैंग्वेज रीडिंग। बॉडी लैंग्वेज आपको रीड करना आना चाहिए, आपको इस पर और मस्टरी चाहिए तो मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियोस बना रखे हैं बॉडी लैंग्वेज रीड के ऊपर, बहुत अच्छे से थॉमस शेल्बी के एग्जांपल्स के थ्रू, और भी ग्रेट ग्रेट पर्सनैलिटीज के थ्रू आपको जाके वो चेक करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो मैं बोलूंगा काम करो। और इसी के साथ मैंने बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप बना रखा है, आप लोगों को पता ही होगा, द डेंजरस यू। मतलब इंडिया में इट इज डिलीविंग अ क्रेजी लेवल ऑफ रिजल्ट। वो सबके लिए नहीं होता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बहुत ही ज्यादा टफ है वो। तो उसके अंदर मैंने कम्युनिकेशन स्किल का एक पूरा सेशन डाल दिया है। वो सेशन किसका डाला है? वो लगभग 1-1.5 घंटे का है। वो मैंने सेशन डाला अपने रेबल्स प्राइवेट कम्युनिटी का। इसके प्राइवेट वीडियोस हैं जो मैं एक्सेस नहीं देता हूँ किसी को भी, वो प्राइवेट है वो, क्योंकि बातें काफी डीप और टफ हो जाती हैं। बहुत ऐसी बातें मैं करता हूँ जो सुन नहीं सकता एक नॉर्मल इंसान ऑन द नॉर्मल चैनल्स लाइक यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, क्योंकि डेफिनेटली हेट विल क्रिएट। सो उसमें मैंने डाल रखा है वो, तो आप चाहो तो वो इनरोल कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं है। आपको लगता है कि यस आई वांट टू प्ले डेंजरस, देन इट इज फॉर यू। और इस कम्युनिकेशन स्किल के साथ आपको जो चीज डेवलप करने की जरूरत है वो है द कन्विक्शन इन योर वर्क। ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कन्विक्शन का मतलब होता है ना, सिंपल हिंदी भाषा में, दृढ़ विश्वास। ऐसा चीज जो तुमसे कोई, तुम्हारी सब तुमसे सब कुछ लिया जा सकता है, तुमसे सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन तुम्हारा दृढ़ विश्वास किसी चीज के अंदर, वो तुमसे कोई नहीं ले सकता। जैसे मान लीजिए ना कि अब जैसे मान लो आपने अगर बचपन में या अभी भी साइकिल चलाया है 10 दिन, आपका पैर बैठ गया, 1 साल चलाया मान लो, या अभी बाइक अपने 2-3 साल तक चला रहे होगे, तो अगर आपका हाथ क्लच पे, गियर पे, ब्रेक्स पे, एक्सीलेटर पे बैठ चुका है, तो आप किसी को भी कहीं से कहीं भी छोड़ सकते हो। मम्मी आपकी बोले बेटा मौसी क्या छोड़ दे, तुम मना नहीं कर पाओगे। क्यों? आपको कन्विक्शन, इस पर डीप कन्विक्शन है, मम्मी आप बैठो तो मैं छोड़ दूंगा, क्यों आप टेंशन ले रही हो। ये कन्विक्शन अगर आपका अपने काम में डेवलप हो गया ना, पीपल विल बी शॉक्ड।
तुम एक नेक्स्ट लेवल का काम कर रहे होगे, मार्क माई वर्ड्स। अपने काम में लोग कन्विक्शन डेवलप नहीं कर रहे हैं। आज देख रहे हो तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे किस तरह से लोग हर चीज को एक शॉर्टकट डोपामीन बूस्टर बना के रखे, इंजेक्शन लेते हैं, ठोकते रहते हैं। सडन पैसा बनाना है, तुरंत बॉडी चाहिए, तुरंत सक्सेस चाहिए, तुरंत एक बढ़िया सब कुछ चाहिए, एक गर्लफ्रेंड चाहिए, अपने ऊपर कुछ काम नहीं करना। और इस तरह अगर तुम्हें कुछ मिल भी गया ना यार, मैं तुम्हें बता रहा हूं इस वर्कशॉप के अंदर तुम कन्विक्शन डेवलप नहीं कर पाओगे। बोलते सीना चौड़ा करके मांगना, दैट व्हाट यू डिजर्व, यू विल नेवर डू दैट। और ये चीज तुम मेरे कंटेंट में फील कर पाते होगे। मैं यहाँ पे कोई ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी अपनी बातें फेक नहीं रहा हूँ। तुम मेरी चीजों को सेंस कर सकते हो कि आदित्य इज टॉकिंग विद डीप कन्विक्शन। ये कन्विक्शन मेरे साथ जब मैंने फेलियर्स देखा, मैंने एक्सपीरियंसेस कलेक्ट किए, मैंने इसको राइट डाउन किया, इंट्रोस्पेक्ट किया, तब जाके मुझे क्लैरिटी मिली जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कोई मेरा सब कुछ ले जाए, ये कन्विक्शन मेरे से कोई नहीं ले सकता, टिल माई डेथ कोई नहीं ले सकता। उसके थ्रू मैं बहुत चीजें क्रिएट भी कर रहा हूँ तेजी के साथ। यही आपको डेवलप करना है, और ये तभी होगा जब आप ईमानदार हैं, जब आप ऑनेस्ट हैं अपने काम को लेकर। जैसे हमारा रेबल्स क्लोजर्स है, वी वर्क विथ हेल्थ एंड फिटनेस कोचेस, तो हम लोग उनसे बहुत हाई चार्ज करते हैं, लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज, जो मार्केट में किसी की हिम्मत नहीं होगी मांगने की। मैं बता रहा हूँ कैसे डिस्क्लोज करूँ मैं यहाँ पे, लेकिन उनको मैं वादा करता हूँ 5 to 10 लाख रुपीज पर मंथ, जस्ट बीट, छाती ठोक के मैं उनको मिनिमम 5 लाख रुपए पर मंथ बनवा के दूंगा। और हाई तो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख भी जा सकता है, उसके लिए अलग हमारी कम्युनिटी है, क्योंकि मैंने ये जिया है, मैंने ये खुद के लिए किया है, मैं फेक नहीं कर सकता। मैं जानता हूं मैं किस चीज़ से गुजरा हूं, कैसे मार्केटिंग होती है, कैसे ब्रांड क्रिएट किया जाता है, कैसे अवेयरनेस होती है, कैसे कॉपीराइटिंग होती है, कैसे एड चलते हैं, कैसे साइकोलॉजिकल एंटर किया जाता है। मैंने इसको खोल कर पिया है, मैंने रिजल्ट्स क्रिएट किया है, और यही आपको करना है अपने काम के अंदर। पहले किसी काम को खोल के पी जाओ, भूल जाओ मार्केट को कि मार्केट में कंपटीशन है, आदित्य कैसे होगा, जिम जाता हूं तो इतने सारे पहले से लोग रील डाल रहे हैं, एजेंसी खोलना चाहता हूं, इतने लोग पहले से ही ऐड चला रहे हैं, सब शिटी थिंग है। मैं बता रहा हूं मार्केट में एक सही लेवल का कंपटीशन ना है ही नहीं। टॉप 1% अलग लेवल का चार्ज कर रहे हैं, अलग लेवल की दुनिया बना के बैठे हुए हैं, और मिडिल क्लास फंसा हुआ है, कॉम्पीट करता है किसका अपने कंप्यूटर की ऐड कैसे बढ़िया चला दूं, उससे कैसे अच्छा कर लूं, उसको कैसे, उससे कंटेंट कैसे अच्छा बनाऊं, उसको कैसे मैं गाली दे दूं, उसको कैसे नीचा दिखा दूं। ये सब सिर्फ लोअर और मिडिल क्लास के इंसान करते हैं, याद रखना। तुम्हारा गेम इस वर्कशॉप के थ्रू या मेरे द डेंजरस यू के थ्रू अपने टॉप 1% में एंटर करना है। मतलब तुम कंपटीशन से ऊपर हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम रूल सेट करते हो, यू आर द रूल सेटर, और फिर कंपटीशन को कॉपी करता है। ये बहुत डीप बातें हैं, ये नहीं समझ में आएगी नॉर्मल इंसान को, मार्क माई वर्ड्स, बट समझो। अगर तुम यहां से समझ पा रहे हो ना चीजों को, गेम विल चेंज फॉर यू, मार्क माई वर्ड्स। और हाँ, मैं इसमें झूठ भी नहीं बोलूंगा, इस वक्त लगता है, मैं फेक दिलासा नहीं दूंगा कि हो जाएगा। रोहन, प्रिया जो भी हैं, इसमें तुम्हें बहुत मार्केट से अलग काम करना पड़ेगा। तुम खुद सोचो यार, तुम एक नॉर्मल सेंस तो चला सकते हो अपना दिमाग, खुद सोचो। अगर तुम नॉर्मल इंसान की तरह बोलते हो, खाते हो, सोचते हो, जिम करते हो, या जो भी फिटनेस है आपका, या काम ही करते हो, आप कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हो, आप कैसे इनएक्सेसिबल बन सकते हो? इम्पॉसिबल। ले लो मेरा वर्ड, तुम जिंदगी गुजार लोगे, अच्छा खासा कमा भी लोगे, लेकिन एक्सेप्शनल, बोलते ना, गुड हो तुम, ग्रेट, ये जर्नी बहुत अलग है। ये सबके बस की बात नहीं है। वैसे मैं यहाँ पे चैप्टर नहीं खोलूंगा, उसके लिए मैं डेंजरस यू मेरा है ही, बट आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा मैं क्या यहाँ कहना चाह रहा हूँ, और क्यों मेरी बात इतनी हार्ड और टू द पॉइंट होती है, क्योंकि मैंने जिया जिंदगी को। मैं ट्राई करता हूँ, सीखता हूँ बुक्स के थ्रू, अपने फेलियर्स के थ्रू, अपने कन्विक्शन के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, और मैं आपको आके वो चीज़ें बताता हूँ जो मेरे काम कर जाती हैं, और फेलियर्स भी रखता हूँ क्या, ताकि आप फेलियर्स भी सीखो, वो चीज़ों को अवॉइड करो एक्चुअली। सो कुछ भी, कोई कितना भी मार्केट में बेचे, हड़बड़ी मत मचाना कभी भी। चाहे मेरे वर्कशॉप पे आप देखते हो चीज़ें, मैं बहुत फास्ट नहीं होता हूँ, मैं बोलता हूँ आराम से, पैसे नहीं, आप टाइम लीजिए, हड़बड़ी मत मचाइए। लेकिन मैं जानता हूँ मैंने क्यों इसका इतना प्राइस रखा है, वर्थ रखा है, आप समय लेके आइए, लेकिन मैंने इस पर काम किया है, मैं जानता हूँ मैं क्या वैल्यू देने वाला, जो इंसान चीज़ को देखेगा। अब आप इस चीज़ को फील कर पा रहे हो यहाँ पर, समझ रहे हो? इस तरह अपने ऊपर काम करते हैं, हड़बड़ी नहीं मचा के, पेशेंस रख के, मार्केट विल रिवॉर्ड यू। बोलते हैं एक वर्ड है अनफेयरली, बोलते हैं बुक है द अनफेयर एडवांटेज। कुछ लोग को इस दुनिया में अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है, और आपको अपने अकॉर्डिंग आप अपने लिए वो एक्चुअली कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हो। ये बातें थोड़ी डीप है, अभी नहीं आपको बहुत चीज़ समझ में आएगी, आपको बहुत बिगिनर होंगे, अभी कुछ लोग समझ पा रहे होंगे, पर मेरे पॉइंट को समझो। थर्ड वन, फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है? अभी तक आपके दिमाग में ये डाला गया है कि पर्सनैलिटी का मतलब होता है अच्छा दिखना, अट्रैक्टिव हेयर, योर बॉडी, योर लुक्स, योर मे बी और फिजिकल वे में ज़्यादा आपको जानने को मिला है। पर मैं आपका मिथ तोड़ दूँ, पर्सनैलिटी इज मच बियॉन्ड दैट। पर्सनैलिटी का वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर उसके अलावा पर्सनैलिटी बहुत डीप होती है आपकी। आप ओवरऑल एज ए इंडिविजुअल कैसे हो, बाय योर इनर सेल्फ और आउटर सेल्फ। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। मैं यहाँ पे चैप्टर नहीं खोलूंगा, मैं अपने रेबल्स प्राइवेट कम्युनिटी में इस पे बहुत सारे सेशंस ले रखे हैं, और इसके मैंने 5-6 अच्छे सेशंस अपने रेबल्स द डेंजरस यू में डाल रखा है, तो वहाँ भी आप चेक कर सकते हो वर्कशॉप को, उसके अंदर मैं डाल दिया पर्सनैलिटी के अच्छे सेशंस। और मैं बोलूँगा डेवलप करो, अभी इस पर डीप नहीं खोलेंगे चैप्टर पर। हाँ, आपको ये करना तो पड़ेगा ताकि आप इनएक्सेसिबल हो, आप बेसिक चीज़ समझ जाओ। आपको अपने माइंड के ऊपर, आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, आपको अपने फिजिक के ऊपर, आपको अपने ब्रेन के ऊपर, आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, ओवरऑल एज अ पूरी ड्रेसिंग के ऊपर काम कर लेना है कि आप एक इररेसिस्टिबल
पर्सनैलिटी बन जाओ एंड पीपल कैन स्मेल दिस फ्रॉम फार कि दैट समवन विथ हैविंग चार्मिंग पर्सनैलिटी इज नियर मी। इवन द गर्ल्स, अगर आप एक लड़के हो तो लड़कियां आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, अगर आप लड़की हो तो आपको लड़के इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये है पावर, एक अमेजिंग और एक मैमथ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डेवलप करने का। ये आप कर सकते हो एंड यू विल बी द गेम चेंजर। अब इसमें समझते हैं हाउ टू प्रिवेंट मैनिपुलेशन। मतलब पहले से ही बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले से ही गलती ना हो कि बाद में कोई बीमारी बन जाए, इसलिए हम प्रिवेंट कैसे करते हैं मैनिपुलेटर को। पहला रूल, जितना हो सके एडुकेटेड बनो, पढ़ाई करो। तुम खुद सोचो ना, तुम्हें अगर हर फील्ड का नॉलेज है, क्या तुम्हें कोई मैनिपुलेट कर सकता है? तुम्हारे साथ कोई गलत केस किसी ने तुम्हें फाइल कर दिया, या तुम किसी को फाइल कर सकते हो, लेकिन तुमको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। तुम रुकोगे, तुम सवाल करोगे, तुम बोलोगे यार कुछ तो मेरे साथ गलत हुआ है और मैं शांति नहीं बैठूंगा बेसिकली। तो तुम्हें अपना राइट जानना पड़ेगा, वरना याद रखना मैनिपुलेट जनरली वही लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होती, जिनके पास एजुकेशन की कमी होती है, क्योंकि उनको मैनिपुलेटर को पता है कि ये तो इंसान बेवकूफ बन जाएगा। वोट बैंक में पॉलिटिशियन कैसे वोट लेते हैं? एक जागरूक इंसान को समझाने में बहुत एनर्जी लगेगा, उसको लॉजिकली आर्गुमेंट देना पड़ेगा, लेकिन एक बेवकूफ इंसान क्या बोलेगा? मुझे दाल रोटी कपड़ा दे दो, मेरा घर चल जाएगा, मैं वोट दे दूंगा। इस तरह आपको जितना हो सके ज्ञान का भंडार बनो, हर दिन 10 मिनट पढ़ाई करो। मैं तो अपने चैनल पे हर बार बोलता हूं कि एटलीस्ट 15 मिनट डेली पढ़ो, फिलोसफी, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, बायोग्राफीज। मतलब जो इंसान ने गलतियां कर दी उन गलती को उठाओ, वो गलती को तुम अवॉइड करो, ताकि आगे जाके तुमसे वो गलतियां ना हो और आगे जाके तुम आगे बढ़ते रहो। तो जितना हो सके पहले से एडुकेट रहो, कोई तुम्हें किसी भी फील्ड में कहीं पर मैनिपुलेट ना कर पाए। मेरे साथ यही मेरा पावर है। मेरा जब भी कोई पावर पूछता है सर आपका पावर क्या है, मेरा पावर मेरा एडुकेशन है। मैं इस पर प्राउड करता हूँ, हर दिन कुछ ना सीखता हूँ, हर दिन मैं 2-2 घंटे, 1 घंटे नया बुक रीड करता रहता हूँ। आई नो दिस पावर कि मैं अगर दुनिया के बारे में जानूंगा नहीं तो कोई मेरा फायदा उठा सकता है। दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। तो चाहे मुझे बिजनेस करना हो, चाहे मुझे पर्सनली ग्रो करना हो, चाहे मुझे मेंटली ग्रो करना हो, चाहे मैं सेल्फ जर्नी के रास्ते पे हो, चाहे मैं कुछ भी नया बनाना सीखना चाहता हूं, आई हैव टू लर्न न्यू थिंग। दैट इज अ सिंपल थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरा, यू हैव टू लर्न टू से नो। जहां भी भनक लगे, कोई लगे कि तुम्हारा फायदा उठाने वाला है, कुछ बातें घूमने वाली है, कोई चीज तुम्हारे खिलाफ जाने वाली है, उसी वक्त रुको और सवाल करो कि क्यों ये मेरे साथ कर रहा है, क्या रीज़न हो सकता है, इसका इसमें मोटिवेशन क्या है। करो, भले कोई तुम्हें बोले कि तुम बहुत सवाल करते हो, तुम बहुत ही बात घुमाते हो, तुम सीधी नई तरह से नहीं सोचते हो, बोलने तो जो लोग बोलते हैं, मैं सवाल करूंगा। और जहां भी मौका मिले ना बोलो। पता चल गया कि ये चीज़ें मेरे लिए खराब हो रही है, कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, ना बोलने की ताकत रखो। तुम्हें पता है कि परसों तुम्हारा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, कोई तुम्हें मैनिपुलेट करके बोलना चाह रहा है, बड़ा एग्जाम में तो कितना ही पढ़ लेगा, ज़्यादा ज़्यादा 70% ला पाएगा, चलो अभी पार्टी करते हैं, क्यों इतना ज़्यादा सोच रहा है। लेकिन नहीं, रुको। हो सकता है मैनिपुलेटर तुम्हारा दोस्त ही है, वो खुद नहीं मार्क्स लाना चाहता है, वो तुम्हें भी नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो। तुम अच्छा मार्क्स लाओगे, तुम्हारा अच्छा जॉब लगे, तुम्हारे अच्छे कॉलेज मिले, तो इसलिए वो पूरी कोशिश करेगा कि तुम भी ऐसा ना करो, क्योंकि वो खुद एक फेलियर है। तो रुको, सवाल करो, ना बोलो, सीधा ना बोलने की ताकत रखो। और ना कैसे बोलते हैं इसके लिए मैंने अपने प्रोडक्टिव बुद्धा कोर्स में, जो कि आगे 399 या 499 का है, बहुत ही कम रेट में, मतलब टॉप वीडियोस है। अगर आपको प्रोडक्टिव बुद्धा टाइम मैनेजमेंट का मास्टर बनना है तो उसमें इतने लोग का प्यार मिला, हम इतने 98% ऑफ पे चल रहा है, चाहो तो चेक कर सकते हो, इसी के अंदर में होगा कोर्स, से मुझसे पूछ लेना इंस्टाग्राम या मैसेज करके। पर टाइम मैनेजमेंट पर अगर तुम्हें मास्टरी चाहिए, मतलब बोलते हैं ना कि उसी 24 घंटे में कोई इंसान कैसे अंधा करोड़ रुपए बना रहा है, कोई अंधा सक्सेस बना रहा है, अच्छी बॉडी बना रहा है, ग्रोथ ले रहा है, कोई इंसान 24 घंटे में कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? वही टाइम है सबके पास, टाइम का मैनेजमेंट नहीं है लोगों के पास। इसी पे मैंने डीप लेवल पे कोर्स बनाया है, लगभग 4 से 5 घंटे का मॉड्यूल है, डीप मॉड्यूल है। यू विल नेवर बी द सेम पर्सन अगेन, दैट्स माय गारंटी। जैसे इसमें डीप लर्निंग जा रही है, वैसे उसके अंदर और डीप लर्निंग है। तो उसके अंदर मैंने 5-6 तरीका सिखाया डिटेल में कि नो बोलते कैसे हैं, नो बोलने का सॉफ्ट तरीका क्या होता है, मेल पे नो कैसे बोलते हैं, हार्ड नो कैसे बोलते हैं, नो बोलने के कुछ फ्रेजेस कैसे होते हैं, क्योंकि शुरू में एज अ बिगिनर हम सबके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन ना पे महारत हासिल कर ली ना, क्योंकि तुम्हारे पास समय लिमिटेड है, तुम्हें पता है उस समय तुम्हें बहुत कुछ बनाना है, तो सबको तुम हाँ नहीं बोलते चल सकते हो। तुम्हें समझना पड़ेगा कहाँ हाँ बोलना है, कहाँ ना बोलना है, और ये तुम समझ गए फिर तुम रुकने वाले नहीं। समझ रहे हो ना। चौथा, ताकि कोई आपको मैनिपुलेट ना कर पाए, इज दैट लर्न हाउ टू बी कॉन्शियस। व्हाट इज कॉन्शियस? कॉन्शियस मीन्स होता है अपने आप को मोमेंट में प्रेजेंट रखना, अभी में प्रेजेंट रखना। जैसे कि मान लो कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही लेजी, लथार्जिक हो, लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, तो आपको पता है कि कोई भी कुछ भी बोल के चला जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं कूल गाई। लेकिन आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो, आप हर एक मोमेंट पे कॉन्शियस रहते हो, आप हर एक इंसान से मिलने से पहले खुद तैयारी करके जाते हो, बैठते हो, सोचते हो क्या इंसान मेरे लिए सही है, क्या मुझे इससे मिलना चाहिए, क्या मेरे लिए फायदेमंद है, क्या इसके लिए फायदेमंद है, क्या ये सबके लिए अच्छा है। तो आप कॉन्शियस हो। कॉन्शियस मतलब होता है इन द मोमेंट होना। कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। लेकिन आप हर बार हर चीज़ों को हड़बड़ी में करते हो तो चीज़ें खराब होगी। कॉन्शियस होने का सबसे अच्छा तरीका है दैट यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ पेशेंस एंड पॉज। रुकना सीखो, थोड़ा ठहरना सीखो, आराम से बात करो, आराम से सोचो, हड़बड़ी में मत दिखो। खुद सोचो ना कि इंसान है। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं सुबह उठता हूँ और मुझे लाइफ के अच्छे डिसीजन लेने होते हैं। मान लो मैं कंपनी का सीईओ हूँ, पर दिमाग मेरा हर वक्त मचलता रहता है, इधर उधर, इससे मिलना है, ये करना है, ऐसा करना है, कभी शांत नहीं बैठ पाऊंगा। लेकिन मैं उसके अलावा शांत बैठने की ताकत रखता हूँ। डेली मैं 20 मिनट मेडिटेट करता हूँ, रीड करता हूँ, आराम से आंसर करता हूँ, आराम से रुकता हूँ, सोचता हूँ, फिर बोलता हूँ। तो मेरा कैसा होगा मेरे साथ सोचना, मैं बहुत ही मोमेंट में रहूंगा, बहुत आराम से बात करूंगा, और इस तरह मैं फुल्ली कॉन्शियस रहूंगा। और कॉन्शियस इंसान को कोई बेवकूफ बना ही नहीं पाता है। लर्न द आर्ट ऑफ मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेट करने का पावर ये होता है कि तुम मोमेंट में आ जाते हो। अभी हमारे सबसे बड़े दुख का कारण क्या होता है? क्योंकि हम पास्ट में अटके हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, काश मैं ऐसा कर लेता, या फ्यूचर के ड्रामा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, मेरे साथ होगा नहीं। लेकिन अब जिस दिन प्रेजेंट में आ गए, मैं अभी रिकॉर्ड, जैसे मान लो कि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं अगर अभी मोमेंट में हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है। आई एम इन द मोमेंट, मैं अपने से बेस्ट दे रहा हूँ 200%। और यही आपको करना है।
इस तरह ही आप आगे बढ़ सकते हो, इस तरह आप चीज़ों को बिल्कुल क्लैरिटी से हासिल कर सकते हो। तो इस पे मैंने सब ये नो कैसे बोलना है, कॉन्शियसनेस कैसे हासिल करनी है, प्रेजेंट में कैसे आना है, इसके ऊपर मैं डिटेल में मैंने बात किया है इन माई प्रोडक्टिव बुद्धा कोर्स। वेरी डिटेल है प्रोडक्टिव बुद्धा वर्कशॉप, एक्चुअली बहुत वर्कशॉप टाइप मैंने बनाया है, बहुत पावरफुल चीज़ है, पर जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। बट इस तरह इसको जरूर करो, और कोई दिक्कत हो तो लेट मी नो।